हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आखिरकार अपने आखिरी के स्टेज में पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपका फिजिकल 2019 में हुआ था, रिटर्न एग्जाम आपका 23 जुलाई और 6 अगस्त को लास्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। उसके बाद 4 नवंबर से 9 नवंबर तक आपकी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया, जो कि बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया। और अब दोस्तों बारी है फाइनल लिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं क्या टाइपिंग की लिस्ट आएगी क्या? नहीं दोस्तों, टाइपिंग की लिस्ट नहीं आएगी। अब केवल वो लिस्ट आएगी जिसमें जिस बच्चे का नाम होगा वो सिलेक्टेड होगा, उसके बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल से पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो फाइनल लिस्ट है वो कहां तक वेरी कर सकती है। अगर आपके कितना स्कोर है तो अपने आप को आप श्योर सिलेक्शन समझ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन रिजल्ट पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं और फाइनल लिस्ट के बारे में भी। सबसे पहले वैकेंसी पे नजर डालेंगे दोस्तों। तो यहां पे टोटल वैकेंसियां तो 429 है, लेकिन दोस्तों ये 64 वैकेंसी तो एलडीसी की है, यानी इसमें तो भैया डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट बैठते हैं। ओपन जो कैंडिडेट है 328 है मेल, और फीमेल की बात करें तो केवल 37 वैकेंसियां है। अगर कैटेगरी वाइज आप बात करोगे तो मैं फीमेल की बात करना चाहूंगा। जनरल कैटेगरी में 21 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की सिर्फ 9 वैकेंसियां, एससी कैटेगरी में केवल 5 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी में तो ना के बराबर है, केवल 2 वैकेंसियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेल की बात करें तो 167 वैकेंसियां जनरल में है, 88 ओबीसी में है, एससी कैटेगरी में 49 है और एसटी में 24 वैकेंसियां यहां पे हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं यहां पे देखूं तो 365 वैकेंसियां ओपन है, जबकि 64 वैकेंसियां यहां पे एलडीसी की हैं। तो इस हिसाब से टोटल वैकेंसियां 429 आपकी बनती हैं दोस्तों। यानी आपकी जो लड़ाई है 365 पे रहेगी। ठीक है, आइए थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। तो दोस्तों वैकेंसियां 429 है, 6422 के आसपास बच्चों ने यहाँ पे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया रिटर्न एग्जाम। और आपका जो टाइपिंग है 4 से 9 नवंबर तक 6 सेंटरों पे कंडक्ट करवाया गया, पर डे 360 के अनुसार। आप जानते हैं ये चीजें। अब क्वालिफाई कितने होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, सेम जैसे आपका टाइपिंग का रिजल्ट आया था सेम वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई मिलेगा और आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, उन नॉर्मलाइज स्कोर के साथ आपको फाइनल लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो लगभग 35% बच्चे यहां पे मैं पास मान के चल सकता हूं टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों, आपको लगता है, बच्चों को लगता है कि यार टाइपिंग में बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। टाइपिंग टफ पड़ती है, दिखती आसान है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे यहां पे डिस्क्वालीफाई होंगे टाइपिंग के एग्जाम में भी। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब फाइनल लिस्ट आएगी और जो बच्चे इस लिस्ट में शामिल होंगे उनका फिर क्या करवाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा। यानी मेडिकल है वो आखिरी स्टेज है, पहले मेडिकल नहीं होगा। कई बच्चे सोच रहे कि पहले मेडिकल होगा फिर लिस्ट आएगी, नहीं, पहले लिस्ट आएगी फिर आपका मेडिकल होगा। और ये मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूं, ये आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे स्टेज दिखाई गई है कि भैया 3 स्टेज रहेंगी। सबसे पहले पीएसटी हुआ, फिर आपका पेपर हुआ और फिर आपका स्किल टेस्ट हुआ। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए सेकंड स्टेज का दे रखा है। अब आप देखिए ये लाइन आप पढ़िए जरा थोड़ा सा, कह रहा है कि आफ्टर 4 नंबर पॉइंट पढ़िए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट ए कॉमन मेरिट लिस्ट वुड बी ड्रॉन, मेंशन कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पोजीशन फ्रॉम द कॉमन मेरिट लिस्ट। ठीक है, यानी अभी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन सीआईएसएफ वेबसाइट। द कैंडिडेट हु फाइंड प्लेस इन द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट एज पर अवेलेबल वैकेंसी इन ईच पोस्ट एंड कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या होगा, फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यानी ये जो लिस्ट होगी यही आपकी फाइनल लिस्ट होगी। जिस बच्चे का नाम इसमें आ गया
वो लग गया सीआईएसएफ में। और दोस्तों बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली और छोटी दीपावली भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अगली दीपावली जो आप मनाएंगे तो सरकारी नौकरी वाली मनाएंगे। इस साल तो आपने संघर्ष किया है, पिछले 4 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, एचसीएम वालों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस साल आपका ये संघर्ष इस दीपावली को खत्म हो जाएगा और एक नई जर्नी आप शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे थोड़ी सी बातें और भी कह रखी है कि द कैंडिडेट विल बी मेडिकली एग्जामिन इन अकॉर्डेंस द विद रिवाइज यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस। ये मेडिकल के बाद बता रखा है कि किस आधार पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिटन एग्जामिनेशंस फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट फाउंड फिट इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी जो बच्चा मेडिकल में अनफिट हो जाएगा और वो आप री अपील में भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यानी जिस बच्चे का इस लिस्ट में नाम होगा वो लग गया, बशर्ते मेडिकल फिट होना चाहिए। क्लियर? आइए अब बात करते हैं कि फाइनल लिस्ट वो कहां तक वेरी कर सकती है। तो दोस्तों अभी जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेरे हिसाब से 2021 के आसपास वैकेंसी मतलब बच्चे क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग में, और वैकेंसी आप देखोगे तो 429, यानी एक वैकेंसी पे 3 या 4 बच्चे, मुश्किल से 4 बच्चे आपको मिलेंगे एवरेज। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों ने रिव्यू दिया है कि किसी सेंटर पे 30 में से 17 ही बच्चे आए, प्रेजेंट ही 17 हुए, उसमें भैया 4-5 ही पास होंगे। ठीक है, तो हर सेंटर पे इक्वल डाटा नहीं है, अलग अलग सेंटर का अलग अलग रिव्यू है दोस्तों। तो ओवरेज हमने माना है कि 30 से 35% बच्चे पास होंगे। तो 6400 का अगर 30% निकालोगे तो 1800 बढ़ेगा, 35% लगभग 2100 के आसपास बढ़ जाएगा। तो फाइनल लिस्ट वो 2100 में से छट के आएगी, यानी एक वैकेंसी पे लगभग आप 5 गुना विद्यार्थी एक सीट पर मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो भी नॉर्मलाइजेशन के आधार पे बनेगी, तो इसमें रो स्कोर का कोई चक्कर नहीं है। अभी आपके पास आपका स्कोर कार्ड है कि आपके पास कितना है, तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं मेल की तो लगभग दोस्तों 83 से 84 नंबर पे चली जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं मेल की तो लगभग दोस्तों 80 के आसपास यहां पे रहने की संभावना है। ठीक है, अच्छा जी, वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी तो आप यहां पे देखिए जनरल ओबीसी में ना मेल में कोई अंतर है, फीमेल में भी कोई अंतर नहीं है, यानी बराबर कट ऑफ लगी है। तो इसी हिसाब से क्योंकि वैकेंसियां भी कम है तो इसी हिसाब से अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 82 से 83 के आसपास यहां पे कट ऑफ लगेगी, और यहां पे फीमेल की बात करो तो 79 से 80 के आसपास आपकी। हालांकि फीमेल की दोस्तों मेरिट लिस्ट थोड़ी सी कम रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि एक तो सेंटर बहुत ज्यादा दूर था, तो बहुत सारी लड़कियां तो जा ही नहीं पाई, और बहुत सारी लड़कियों की टाइपिंग उस लेवल की नहीं थी, बहुत सारी लड़कियां फेल भी होंगी। वैकेंसियां भी 37 ही हैं। तो लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 79 से 80 आप मान के चल सकते हैं, और यहां पे 78 से 79 के आसपास फाइनल लिस्ट रहेगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में तो लगभग 79 से 80 के आसपास यहां पे रह सकती है, और फीमेल की अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में तो लगभग 75 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कैटेगरी में बात करूं मेल में तो 74 से 77 के आसपास, वहीं फीमेल की मैं बात करूं तो 68 से 70 के आसपास आपकी फाइनल लिस्ट है वो लग जाएगी। वहीं अगर बात करें एक्समैन की, एक्समैन जो कैंडिडेट है यहाँ पे आपको पता है कि बहुत कम जो एक्समैन है वो पूछते हैं, वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछते हैं। देखो 54 ही कैंडिडेट है, 35 पे तो टाइपिंग आ गई थी, तो लगभग इतनी रहेगी, लगभग 1-2 नंबर का इजाफा होगा, लगभग 37 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी जो टाइपिंग के लिए लिस्ट थी उससे 3 या 4 नंबर मुश्किल से, ठीक है, लगभग 3 नंबर के आसपास आपको इंप्रूवमेंट मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लगभग दोस्तों इतनी कट ऑफ लगेगी, यानी 83 मैंने बताई है, तो लगभग 82 वाला का भी सिलेक्शन हो सकता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल यहाँ पे मतलब इससे ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 84 ये मैक्सिमम बताई हुई है, मिनिमम 83 के आसपास फाइनल लिस्ट
लग जाएगी जनरल कैटेगरी मेल के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में है, मतलब 1 नंबर कम भी है, तो आप मान के चले कि हाँ सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइपिंग के लिए 6 अगस्त को पेपर हुआ और आपका नवंबर की 4 तारीख से टाइपिंग हो गई, तो लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हालांकि रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों ने भी टाइपिंग स्टार्ट की होगी, तो बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे फेल होंगे। बहुत सारे बच्चों के रिव्यू है कि टाइपिंग उस प्रकार से नहीं हो पाई, ठीक है। तो लगता है कि टाइपिंग आसान है, लेकिन उतनी आसान नहीं होती है। तो उसी हिसाब से अब जो टाइपिंग क्वालिफाई कर रहा है बच्चा, उसका स्कोर कितना है, क्या 79 से उसका 89 हुआ है, क्या किसी का 85 है क्या, तो उस हिसाब से एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग मैंने बताई है। लगभग दोस्तों ये मेरिट लिस्ट आपकी रह सकती है फाइनल की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेडिकल के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन से मेजर पॉइंट है जहां से आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो बहुत जल्दी आएगी और रिजल्ट के साथ हम हाजिर होंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।